नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और एक अच्छी खबर यह कि युद्ध के बीच जहां एक तरफ ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार ऊर्जा की किल्लत देश के सामने है, या फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गैस की जो है अवेलेबिलिटी या फिर गैस की सप्लाई को लेकर के या उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचने को लेकर के कई सवाल थे। उनके बीच में अब अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि ये युद्ध जैसे चल रहा है उसको लेकर के ये टेंशन थी और लगातार इस बात की आशंका थी कि अब हमारी ऊर्जा ज़रूरतों पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर के नए विकल्प भारत तलाश रहा है। वो विकल्प क्या है, उन पर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दरअसल सबसे पहले गैस की बात कर लें, क्योंकि गैस और ऊर्जा के जो नए विकल्प है वो अब देश तलाश रहा है, क्योंकि युद्ध लंबा खींच रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो हमारे जहाज है वो उतनी तादाद में नहीं निकल पा रहे हैं जितने इस युद्ध से पहले निकल रहे थे, ये भी सच्चाई है। और ईरान की ये जो जंग है उससे भारत में कुछ लोग कह रहे थे कि गैस की कमी आ रही है और हमारा स्टॉक जो है वो भरपूर पूरा जो है उस पर असर पड़ रहा है। तो ऐसे में उससे निपटने को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ नए विकल्प तलाशे गए हैं। वो विकल्प क्या हैं? वो विकल्प यह है कि सरकारी तेल और गैस कंपनियां जो है वो अब नए देशों से रसोई गैस यानी एलपीजी खरीदने का ऑप्शन तलाश रही है। आप कहेंगे कि ये हॉर्मुज वाला रास्ता अगर ब्लॉक हो गया या बंद है या युद्ध लंबा चला तो नया रास्ता क्या हो सकता है? नया रास्ता बताएंगे। लेकिन चूंकि इस वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल जैसी जो कंपनियां हैं वो अब अफ्रीकी देश है अंगोला की सरकारी कंपनी सोनानगोल से एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कर रही हैं कि ये कंपनियां सोनानगोल के साथ में लंबे समय का समझौता तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि हम लंबे समय तक एलपीजी वहां से ले सकें। अब हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में बताई जा रही है और सरकारी स्तर पर बातचीत अभी चल रही है। लेकिन दरअसल भारत की जो 92% एलपीजी जो है वो खाड़ी देशों से आती है और ऐसे में जाहिर सी बात है युद्ध जब छिड़ा इसका असर भारत पर भी पड़ा। लेकिन अब आगामी दिनों में ये असर नहीं रहे, इसके लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार इस निर्भरता को घटाना चाहती है। ऐसे में अगर अंगोला से हमारा करार हो जाता है तो ये जो जहाज है वो कहाँ से आएंगे? हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आएंगे, वो आएंगे अटलांटिक और अरब सागर से होते हुए सीधे भारत। उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरना होगा। ये नए विकल्प है, नया रास्ता है और नए भारत की नई तरकीब है। क्या है? अंगोला से एलपीजी क्यों खरीद रहा है भारत? अब कई लोग कहेंगे कि हम तो खाड़ी देशों से एलपीजी खरीद रहे थे, अंगोला से क्यों? इसका जवाब सुनिए। भारत और अंगोला के बीच में पहले से तेल और गैस का व्यापार होता है, ये पहली बार नहीं है और इसीलिए दोनों देशों के बीच में भरोसा है। सप्लाई सिस्टम पहले से बना हुआ है, इसी वजह से नई डील करना यहाँ पर हो जाता है आसान। अंगोला में गैस उत्पादन होता है और वहाँ एलपीजी के लिए ज़रूरी प्रोपेन और ब्यूटेन भी मिलते हैं। इससे भारत को सीधे यहाँ पर गैस मिल सकती है और यहाँ की गैस की ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सकती हैं। अब सप्लाई के लिहाज से भी अंगोला सही विकल्प है, क्योंकि समुद्र के रास्ते से अगर हम देखते हैं तो गैस 12 से 18 दिन में भारत पहुँच सकती है और वहाँ एक्सपोर्ट की अच्छी सुविधा मौजूद है अंगोला में। अंगोला सरकार एनर्जी सेक्टर जो है वो सरकारी कंट्रोल में है अंगोला की सरकार के, जिससे सरकारी स्तर पर समझौता करना आसान होता है। डील अगर होती है भारत की अंगोला के साथ में तो पहली बार अंगोला से एलपीजी भारत आएगी। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अफ्रीका से गैस सप्लाई अमेरिका की तुलना में 10 से 15 दिन जल्दी भारत पहुंच सकती है और ऐसे में अंगोला भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन गैस को लेकर के, एलपीजी को लेकर के बन सकता है। अगर ये जो करार होता है तो अंगोला पहली बार भारत को रसोई गैस की सप्लाई करेगा और यहाँ पर जो जितनी खपत है एलपीजी की वो हम पूरी कर पाएंगे। अब आते हैं भारतीय कंपनियां जो है वो एलपीजी के लिए करीब 1 साल और एलएनजी के लिए करीब कम से कम 10 साल का करार करने पर इस पर विचार कर रही है। एलपीजी के लिए अभी जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट वाला रास्ता करीब 1 साल का करार अगर होता है तो हमारे को कोई दिक्कतें ऊर्जा क्षेत्र में नहीं आएंगी और अंगोला के पास है करीब 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार।
पहले से ही भारत को कच्चा तेल अंगोला देता है, एलएनजी की सप्लाई करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो अंगोला भारत का 5वां सबसे बड़ा एलएनजी सप्लाई रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और रूस से भी एलपीजी खरीदने की तैयारी भारत सरकार कर रही है। अब भारत सिर्फ अंगोला पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है। देखिए कि यहाँ से अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, काफ़ी हद तक सप्लाई शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ अंगोला पर नहीं है। हम विचार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, अल्जीरिया के साथ, रूस जैसे देश हैं, वहाँ से भी गैस के इंपोर्ट के ऑप्शन हम तलाश रहे हैं ताकि किसी एक रीजन पर निर्भरता कम की जा सके। और इस जो गैस वाला पूरा का पूरा एपिसोड हुआ, जिसे हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने से सारी दुनिया में असर पड़ा, और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र हैं उन पर भी प्रॉब्लम आई है, स्टील सेक्टर, इनके उद्योगों पर भी असर पड़ सकता था अगर ये स्थितियां लंबे समय तक बनी रहती है हॉर्मुज स्ट्रेट की। गैस की कीमतें कहा जा रहा था कि बढ़ सकती है, भारत महंगे दामों पर गैस भारत को खरीदनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कह रहा है उसका बयान देखते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय कह रहा है कि देश में गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं, और हाल ही में 2 बड़े जहाज़ करीब 94 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर के भारत की ओर रवाना हुए हैं। भारत की जो 92% एलपीजी खाड़ी देशों से, 4 देश हैं खाड़ी के, वहाँ से आती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी का उपभोक्ता है। यहाँ पर इतनी खपत है अपने एलपीजी की। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 60% इंपोर्ट करते हैं, वहीं करीब 50% एलएनजी भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी तक ज़्यादातर जो एलपीजी का आयात है वो हमारा होता है फारस की खाड़ी से। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? उसमें आते हैं यूएई आता है, कतर आता है, सऊदी अरब आता है, कुवैत, यहाँ से हम ये लेते हैं। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट वाला मामला आया, युद्ध हो गया, ब्लॉक हो गया, तो हमारे दिक्कतें पैदा हुई। दिक्कतें पूरी दुनिया में ही आ रही है, लेकिन हम अब नए विकल्प तलाश रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। खास बात क्या है, इन सभी देशों से आने वाली गैस एक रास्ते से आती है, वो आप सब जानते हैं, वो हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ से गुजरना पड़ता है। ये 33 किलोमीटर का इलाका, चौड़ा समुद्री रास्ता है हॉर्मुज स्ट्रेट का, लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल का और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता है। तो सिर्फ हम इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं अकेले, दुनिया के कई देश इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। 2024-25 की स्थिति देखिए, जब भारत से करीब 92% जो एलपीजी का आयात इन्हीं 4 खाड़ी देशों से किया गया। इनमें यूएई सबसे बड़ा सप्लायर बनकर के हमारा उभरा है, जिसकी हिस्सेदारी बढ़कर के 40% से हमारे ज़्यादा हो गई है। वहीं कतर की बात करें और सऊदी अरब की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी में थोड़ी गिरावट आई है। उधर भारत में एलपीजी की मांग बढ़ी है, लेकिन उत्पादन हमारा उतना नहीं बढ़ा है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें पैदा हुई। भारत में अब एलपीजी की मांग को देखें तो बहुत तेज़ी के साथ ही घरेलू डिमांड एलपीजी की बढ़ गई है, लेकिन घरेलू उत्पादन हमारा नहीं बढ़ रहा है। वजह क्या है कि इसकी वजह से देश को अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगवाना पड़ता है, और इससे सप्लाई को लेकर जोखिम बढ़ गया है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि भारत ने साल 2024-25 में 20.67 मिलियन टन एलपीजी आयात की, जो 2019-20 के 14.81 मिलियन टन के मुकाबले में करीब 40% ज़्यादा है। दूसरी तरफ भारत का घरेलू उत्पादन जो है वो लगभग अभी स्थिर है। 2019-20 में देखें तो देश ने 12.82 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन किया था। 2024-25 में कहा जा रहा है कि ये घट गया और करीब रह गया 12.79 मिलियन टन, यानी उत्पादन में हमारे कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है। 2024-25 में भारत ने 31.32 मिलियन टन एलपीजी का इस्तेमाल किया। 2024-25 की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर पूरे इस 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर में 31.32 मिलियन टन एलपीजी हमने इस्तेमाल किए। जो 2019-20 का हमारा इस्तेमाल करने का मानक था कि 19% के करीब, उस मानक से 19% ज़्यादा हमने 2024-25 में इस्तेमाल की है। जितना भी हमने पिछले सालों में 19-20 की अगर हम बात करें, 19-20 में जितनी हमारी खपत थी वो अचानक से बढ़ गई और 19% तक 24-25 में पूरी बढ़ी है। तो ये बढ़ोतरी खास तौर पर कहाँ हुई? ग्रामीण इलाकों में गैस कनेक्शन बढ़ गया है, ये आप सब जानते हैं, और इस वजह से हमारी एलपीजी की खपत भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है उसमें करोड़ों परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं। देश में 33 करोड़ से ज़्यादा हमारे एक्टिव गैस कनेक्शंस हैं, जिससे मांग जो है वो लगातार बढ़ रही है, और इसी वजह से कहा जा रहा था कि कुछ दिक्कतें
इस युद्ध की वजह से आई, लेकिन अब देश की तरफ से इस पर नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सामान्य तौर पर सब चल रहा था वो सामान्य चलता रहेगा और हार्मुज स्ट्रेट से जो कमी आई है वो हम दूसरी तरफ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार इसको लेकर के संवेदनशील है, बात कर रही है। इसके नतीजे क्या हो गए वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।